उपचुनाव को लेकर बीजेपी नेता आज धुआंधार प्रचार करेंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की आज 3 चुनावी सभाएं रहेंगी। वो आगर, हाटपिपलिया और सुवासरा के कयामपुर मंडल सम्मेलन को संबोधित करेंगे। आज 2 केंद्रीय मंत्री नरेंद्र तोमर और फग्गन सिंह कुलस्ते भी चुनावी मैदान संभालेंगे। नरेंद्र तोमर ग्वालियर पूर्व और फग्गन सिंह कुलस्ते अनूपपुर में मंडल सम्मेलन में शामिल होंगे। सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया अम्बाहा, महगांव और गौहद में पार्टी प्रत्याशियों के लिए वोट मांगेंगे। इसके अलावा बीजेपी अध्यक्ष वी डी शर्मा महगांव, गौहद और भांडेर, वहीं प्रभात झा जौरा और मुरैना, सांसद राकेश सिंह बड़ा मलहरा, गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा करेरा, कृषि मंत्री कमल पटेल सांवेर और पूर्व मंत्री राजेंद्र शुक्ला अनूपपुर सभाओं के साथ कार्यकर्ताओं की बैठक लेंगे। और ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुक करेंगे हमारे विशेष संवाददाता आशीष मंगल सोनी जी का, जो कि इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। आशीष जी, लगातार जो है अब उपचुनाव को लेकर बीजेपी की सभाएं हो रही हैं। लगातार जो है नेता, एक तरह से बड़े बड़े नेता, सांसद सभी प्रचार में जोर शोर से अब जुट गए हैं। निश्चित तौर पर मध्य प्रदेश में बीजेपी के तमाम बड़े नेता, चाहे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हो, प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा हो या मंत्री और दूसरे पार्टी पदाधिकारी, लगातार मंडल स्तर पर पहुंचकर कार्यकर्ताओं से संवाद कर रहे हैं। हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता राहुल कोठारी हैं, उन्हीं से बात करते हैं। राहुल जी, तमाम बीजेपी के बड़े नेता, चाहे मुख्यमंत्री से लेकर पार्टी पदाधिकारियों को मैदान में उतार दिया है। क्या लग रहा है आपको कि कहीं कार्यकर्ताओं के बीच समन्वय या सामंजस्य का अभाव है, इसलिए मंडल स्तर तक कार्यकर्ताओं के बूथ स्तर तक के सम्मेलन? नहीं, देखिए, भारतीय जनता पार्टी में एक बात बहुत निश्चित है कि हमारे यहाँ जमीन पर उतारना नहीं पड़ता। हमारे यहाँ कार्यकर्ता हो या नेता हो, हमेशा जमीन पर ही रहता है। शिवराज सिंह चौहान जी आज मालवा में जा रहे हैं, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी आज चंबल में रहने वाले हैं और हमारे तमाम नेता जो हैं लगातार अलग अलग क्षेत्रों में रहने वाले हैं। उसमें साथ में हमारे पूर्व प्रदेश अध्यक्ष प्रभात झा जी हों, राकेश सिंह जी हों, नंदू भैया हों, सभी जो है जमीन पर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और लगातार इस बात की कोशिश रहती है कि जो कार्यकर्ता नीचे कैडर में हमारा काम कर रहा है, बूथ पर काम कर रहा है, पन्ना प्रमुख के रूप में काम कर रहा है, उनसे हमारा आई टू आई कांटेक्ट होना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी का मूल मंत्र जो है, हमारी जो पंचनिष्ठाएं हैं उनका पालन कराने वाले हमारा वही कार्यकर्ता होता है। हमारे विचारों को और हमारी सरकार के कामों को नीचे ले जाकर काम करने वाला वही कार्यकर्ता होता है। जब तक वो हमारे नेताओं के सामने नहीं रहेगा, हमारे आई टू आई कांटेक्ट में नहीं रहेगा, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी का भी हाल नहीं तो कांग्रेस पार्टी की जैसे हो जाएगा। इसलिए हमारा नेतृत्व मजबूत है, हमारी दिशाएं मजबूत है और इसलिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता संभल कर सब लोग चुनाव में कस के काम कर रहे हैं। जैसे आज आगरमालवा की बात कर ली जाए या सुवासरा के कयामपुर की, वहां पे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान खुद मौजूद रहेंगे और कार्यकर्ताओं से संवाद करेंगे। क्या ये भारतीय जनता पार्टी उन तमाम प्रत्याशियों को ये बता रही है कि बीजेपी में संगठन चुनाव लड़ता है और चुनाव कैसे लड़ा जाता है? इन तमाम बातों को लेकर कार्यकर्ताओं को एक जाजम पर ला रहे हैं आप? नहीं, देखिए, बहुत स्पष्ट रूप से जब हमारे बूथ के कार्यकर्ता एकत्रित होकर बैठते हैं तो बूथ के कार्यकर्ताओं का भी एक कैडर होकर एक पिरामिड की तरह जो है ऊपर तक हमारा जिला अध्यक्ष होता है। हमारे अध्यक्ष व्यवस्था वाली पार्टी और प्रदेश अध्यक्ष हो, मंडल अध्यक्ष हो, वार्ड अध्यक्ष हो, बूथ अध्यक्ष हो या फिर जिला अध्यक्ष हो, ये सभी लोग पार्टी को विस्तृत रूप से चलाते हैं। और निश्चित रूप से जब मंडलों तक हमारे बड़े नेता पहुंचते हैं तो एक काम की चालना मिलती है, एक कहीं ना कहीं एक माहौल मिलता है कि हमको अब मिलकर सबको एकजुट होकर और अच्छी तरीके से काम करना है। ये बात सही है कि बहुत सारे दूसरे कार्यकर्ता जब आपकी पार्टी में आते हैं तो कहीं ना कहीं कुछ लोगों को ठेस लगती है, लेकिन वो ठेस होती है, वो आंशिक होती है, वो कहीं ना कहीं एक बहुत टेम्पररी होती है। परमानेंट जो है भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता कभी पार्टी के खिलाफ विद्रोह नहीं करता, वो एक होकर रहता है। और जब ऐसे नेताओं का प्रवास होता है तो निश्चित रूप से अगर कोई छोटी मोटी बातें आ रही होती हैं वो सब तो दूर करते ही हैं, लेकिन उसके साथ में जिस तरीके से क्षेत्रों में अलग अलग जा रहे हैं उससे ये बहुत दृढ़ निश्चय है। भारतीय जनता पार्टी ने इस बात को साबित कर दिया कि प्रत्याशी चाहे हमारा हो या सिंधिया जी का समर्थक हो, सभी अब मूल रूप से भारतीय जनता पार्टी के एक ही कार्यकर्ता हैं और जितना भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता उनका है उतना ही वो भी हमारे। कांग्रेस गद्दारी का मुद्दा सबसे ज्यादा उठा रही है। आज अनादि टीवी की टीम भी ग्वालियर चंबल संभाग में रियलिटी चेक कर रही है, कई जगह से गद्दारी का मुद्दा भी निकल कर आया। कांग्रेस साफ तौर पर गद्दारी, तो क्या बीजेपी इस गद्दारी के मुद्दे को किस तरह से जनता के बीच में लेकर जा रही है, क्या कुछ कह रही है? नहीं, देखिए, एक बात बहुत साफ है कि जिस तरीके से मध्य प्रदेश की हालातें चल रही थी उसको देखते हुए जब सरकार का विघटन हुआ है, जो भी विधायक अपने आप में विधायक अपना कहीं ना कहीं मैं कहूंगा कि इसको एक त्याग करके जो है अपने आप में सामने आए, क्योंकि आज किसी भी विधायक के लिए
चुनाव क्षेत्र को छोड़ना, इस्तीफा देना और दोबारा चुनाव लड़ना कोई आसान काम नहीं होता, इसलिए इसको त्याग कहा जाएगा। ये जिस तरीके की बातें गद्दारी की जा रही, गद्दारी अगर किसी ने करी है तो कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह जी ने मध्य प्रदेश के साथ करी है, और इसका जवाब देने की मुझे लगता बहुत आवश्यकता नहीं है। ये मध्य प्रदेश की जनता जानती है कि उनके पीठ पर किसने छुरा भोंका है, उनके विकास के नाम पर किसने छला है और अपनी जेबों को भरा है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी इसका जवाब तो ना देगी, लेकिन एक बात बहुत साफ है कि जनता जो इस बात को समझती है कि असली गद्दार कौन है। बिल्कुल, ये थे बीजेपी प्रवक्ता राहुल कोठारी, जो साफ तौर पर बता रहे थे कि बीजेपी के तमाम नेता जनता के बीच में पहुंचे हैं, कार्यकर्ताओं से बात कर रहे हैं, क्योंकि कार्यकर्ता ही बीजेपी की असली ताकत है। जी पूनम। जी आशीष जी, ये जिस तरीके से गद्दारी वाली बात कही है राहुल कोठारी जी ने कि गद्दार कौन है, ये तो खैर जनता जानती है, और साथ ही ये भी है कि उपचुनाव अब पास ही हैं, पता भी चल जाएगा जल्दी कि किसके सर पर ताज होगा और जनता किसको गद्दार करार देती है। ये तो खैर आने वाले वक्त में जनता बता ही देगी। आशीष जी, आप बने रहिए हमारे साथ, मैं लौटूंगी आपके पास।